नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो मॉक टेस्ट आपको मैंने 2-3 दिन पहले आपको प्रोवाइड किया था। पीजीटी पेपर 1 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका मॉक टेस्ट मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया था, उसके माध्यम से आपने अटेम्प्ट किया और इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ अब आपके सामने। और अगर कोई आपके देना चाहता है ये सेम एज इट इज़, अगर आपके कोई फिर से देना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में फिर से मैं लिंक दे दूँगा, उसके बाद इस वीडियो को आप जो है आंसर के लिए चेक कर सकते हैं। हालाँकि आंसर आप जो है व्यू स्कोर के ऑप्शन के नीचे भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपका ये चेक आपका हो जाएगा। तो जल्दी से करेंगे। फिलहाल आपके पास पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का पहली सदी में किस राजा द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर आपके पास क्या होगा आप साथ साथ इसमें खुद भी लगा सकते हैं। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल आपके पास निस्संदेह ये ठीक आपकी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में हिमाचल प्रदेश विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का ये आपके पास फर्स्ट स्टेट बन गया है। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल आपकी ये ठीक रहेगा। हमटा दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस शहर के पास है? तो हमटा दर्रा की अगर हम बात करें तो ये मनाली में आपके देखने को मिलता है। ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपकी ये ठीक रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 रिवॉल्ट? 1857 के रिवॉल्ट के बारे में इसमें से कौन से दो कथन आपके सही है? वीडियो को आप पॉज कर लेना अगर आप वैसे देखना चाहें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप अटेम्प्ट करके इसको ऑनलाइन अटेम्प्ट करना चाहें तो अटेम्प्ट भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट अगर देखें तो बिल्कुल सही बात है। बुशेर का जो राजा शमशेर सिंह है अंग्रेजों के साथ उसका प्रतिकूल व्यवहार था, यानी कि आपके पास अच्छे रिलेशन उसके साथ उसके बनते थे, अच्छे संबंध उसके साथ थे। दूसरी अगर हम बात करें इसमें स्टेटमेंट, अगर आप यहाँ पर सी देखिए जितोग जो विद्रोह है ये आपके पास जो देखने को मिला था 1857 में भीम सिंह के नेतृत्व में देखने को मिला था। तो ये दोनों बातें आपकी सही है। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए तो ऑप्शन ए और सी आपके पास, ऑप्शन जो सी में है वो आपके देखने को मिल जाएगा। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से कौन सा ज्योतिर्लिंग हिमाचल प्रदेश में है? हालांकि अगर हम बात करें द्वादश जो ये ज्योतिर्लिंग है हिमाचल में इसमें एक भी नहीं आता है, लेकिन एचपी जीके के हिसाब से जब कई बार ये प्रश्न बनता है और ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर देखने को मिलता है वो बैजनाथ को आपके पास माना जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाना था। अगला प्रश्न, बुद्धिल धारा का उद्गम कहाँ से होता है? ये बुद्धिल एक धारा है, तो यहाँ पर कहाँ पर ये देखने को मिलेगी? सीधे आपके पास ये चलेंगे हम इसमें मणिमहेश में आपके पास है। तो अगर हम 6 की बात करें तो 6 में ऑप्शन जो है ये यहाँ पर शायद आपके कट गया है, लेकिन यहाँ पर मणिमहेश आपके होना चाहिए था। तो मणिमहेश में आपके पास ये देखने को मिलती है बुद्धिल धारा, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में बेटी है अनमोल योजना के तहत कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर अगर हम वापस चले क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये जब आप अटेम्प्ट करेंगे ऑनलाइन तो वहाँ पर आपके पास मणिमहेश आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पे जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया उसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है, तो आपके ऑप्शन ही हट गया है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7, हिमाचल प्रदेश में बेटी है अनमोल योजना के तहत कौन सा कथन आपके सही है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर द बेटी है अनमोल योजना इन हिमाचल प्रदेश? तो आपके पास अगर हम बात करें 7 की तो यहाँ पर आपके पास बीपीएल परिवारों में जन्मी बालिकाओं को आपके पास 10,000 आपके दिए जाते हैं। ये स्टेटमेंट इसमें आपके बिल्कुल सही है। बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत ये आपके प्रावधान किया गया है। राजा गमनचंद का कौन सा क्षेत्र एक छत्र राज हो गया था? एक छत्र राज आपके पास कौन सा हो गया था? विच एरिया वॉज रूल्ड बाय किंग गमनचंद? तो यहाँ पर कौन सा एरिया या किस नदी से किस नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो आपके पास राजा गमनचंद ने अपने अंडर आपके कर लिया था? अगर यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए तो सतलुज से रावी नदी के बीच का, यानी कि ऑप्शन आपके पास जो फर्स्ट है निस्संदेह आपके ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झरना अपने स्थान के साथ सुमेलित है? तो एक आपके पास सही है, बाकी इसमें सारे गलत हैं। तो ऑप्शन अगर हम बी देखें गलत, जो आपके पास मनाली में देखने को मिलता है, बाकी आपके सारे गलत है। रैला आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, कसोल आपको पता होना चाहिए, जोरू आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर देखें तो ये बाकी के सारे आपके पास जो है गलत है। एक इसमें सही है आपके पास मनाली वाला। हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वाज द लोकायुक्त एक्ट पास इन हिमाचल प्रदेश? 1983 में किया गया था। तो ऑप्शन जो आपके पास बी है बिल्कुल आपकी सही हो जाएगा। 11 क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके पास है, जनवरी 1948 में आयोजित सोलन विधानसभा की जो बैठक आपकी हुई थी इसके अध्यक्ष आपके कौन थे? राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में आपके देखने को मिली थी। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल
सही है। रावी नदी किन दो हिमनद धाराओं से मिलकर बनती है? कौन सी दो आपकी धारा है, कौन से आपके पास ये ग्लेशियर स्ट्रीम्स है जिनसे मिलकर आपके पास ये बनती है? तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा होगा? बादल और तांतागिरी, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल आपके सही रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार तो आपके पास लाहौल स्पीति की जो आपके पास अनुपात है 916 आपके रहेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर जो सी वाला था बिल्कुल ठीक है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई सुख आश्रय योजना का उद्देश्य आपके पास क्या है? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसमें से आपने बताना है कि इसमें कौन सा रहेगा। तो ऑप्शन अगर आप देखिए 14 का, तो 14 का आपके पास जो बी है बिल्कुल आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर जो अनाथ और निशाश्रय बच्चों को बेहतर जीवन शिक्षा अवसर प्रदान करवाने की बात की गई है। पहले ये शायद 26 ईयर तक आपके रहते थे, अब इसमें शायद एक ईयर आपके बढ़ा दिया, 27 कर दिया है। इसके बारे में एक बार डिटेल में पढ़ लेना। हिमाचल प्रदेश के किस पर्वतारोही को तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पास 2000 जो 24 है, हाल ही में शायद ये जनवरी में आपके दिया गया है, लेकिन ये 2022 वाला दिया गया है, तो उस कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार इसको गो थ्रू जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन जो फर्स्ट आपको दिख रहा है बिल्कुल आपकी सही हो जाएगा। ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो इंग्लिश में आपके पास लगा लीजिए आप अपने हिसाब से। तो अगर आपके पास शी फिल इन द ब्लैंक्स वर्क हार्ड इफ शी वांट टू टॉप इन द मेरिट लिस्ट, तो आपके पास अगर हम 16 की बात करें तो इसमें क्या सही होना चाहिए? तो इसमें मस्ट आपके आएगा। मस्ट आएगा मतलब कि अगर वो हार्ड वर्क करेगी तभी आपके जो है टॉप कर पाएगी, तो मस्ट आपके पास इसमें देखने को मिलेगा। अगर आपके पास देयर इज़ नो लिमिट फिल इन द ब्लैंक्स द वांट ऑफ मैन, तो 17 की अगर हम बात करें देयर इज़ नो लिमिट टू द, तो टू इसमें बीच में आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेगा। करेक्ट आपके पास मीनिंग ऑफ इडियम्स में आपने बताना है अ वाइट एलिफेंट, तो वाइट एलिफेंट आपके पास कॉस्टली जो थिंग्स हैं उनको कहा जाता है, लेकिन इसमें जो आपके पास ऑप्शन कॉस्टली थिंग भी है, एक्सपेंसिव एंड यूजलेस थिंग भी है, तो ऐसे आप इसको कह सकते हैं कि वाइट एलिफेंट जो है कॉस्टली है, और इतना कॉस्टली है कि उसको पूरी तरह से यूज़फुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूज़लेस है, लेकिन उसको पूरी तरह से यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन आपके पास हम कह सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन जो डी है इसमें आपके सही हो जाएगा। अपोजिट वर्ड ऑफ द लिविश, लिविश का अपोजिट वर्ड आपके पास क्या होगा? 19 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो सी दिया था बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। एंटोनिम्स ऑफ आपके पास सेटिएट, तो आपके पास ऑप्शन अगर हम देखें 20 का, तो 20 का आपके पास डिससेटिफाई, ऑप्शन जो डी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नन ऑफ द गर्ल्स फिलिंग द ब्लैंक्स अप्लाई फॉर द जॉब, तो यहाँ पर 21 में आपके पास देख लीजिए नन ऑफ द गर्ल्स, आपके पास गर्ल्स लगा है, मतलब आपके पास ये किसकी बात की है? बहुत सारी गर्ल्स की बात की है, मतलब इसमें आपके पास हेज इसमें आएगा, तो यहाँ पर आपके पास हेज इसमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपके सही देखने को मिल जाएगा। ये तो आसान आपके पास था। और आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द एमेलियोरेट, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपके पास दिए गए हैं 22 की अगर हम बात करें तो आपके जो सही इसमें हो जाएगा। तो एमेलियोरेट की अगर हम बात करें तो ये आपके पास होगा टू ग्रो बेटर, टू ग्रो बेटर होगा या टू इम्प्रूव? टू इम्प्रूव होगा, ओके टू इम्प्रूव। तो ये सिनोनिम्स आपने ढूंढना था इसका, तो टू इम्प्रूव आपके पास होगा, ऑप्शन जो भी है बिल्कुल आपके पास ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डोंट पुट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स टू टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स पुट ऑफ अगर आपके लगा है तो 23 है, तो यहाँ पर अनटिल आपके पास डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स फिर से आपके पास ही इज़ अ यूरोपियन, अ यूरोपियन, यहाँ पर एन नहीं लगेगा, कुछ को लग रहा है कि एन लगेगा, एन इसमें नहीं लगेगा क्योंकि यू की साउंड आपकी ये कर रहा है, तो आपके पास एन इसमें नहीं लगेगा। आगे चलेंगे। अ बेड वर्कर ऑलवेज ब्लेम हिज टूल्स, जो बेड वर्कर है हमेशा अपने जो टूल्स है उनको वो ब्लेम करते हैं कि इस टूल्स की वजह से काम सही नहीं हो पा रहा है, ये बेड वर्कर की निशानी है। पुष्प आपके पास जैसे नाम से ही पता लग रहा है तत्सम आपके पास है, संस्कृत से डायरेक्ट तत्सम होते जो सेम एज इट इज आपके आ जाते हैं। ए ओ आपके पास जो आपके पास देखने को मिलेंगे, ए ओ जो आपके पास ये दीर्घ स्वर में आपके पास आएगा, ए ओ ये दीर्घ स्वर के अंदर आपके पास देखने को मिलते हैं, जिसमें ह्रस्व स्वर होते हैं, और ह्रस्व स्वर होते हैं आपके पास छोटा हो गया, छोटा वो हो गया, जो आपके पास ये छोटे वाले जो हो गए जिसको अल्पप्राण भी आप कहते हो, तो अल्पप्राण में आपके पास जो ह्रस्व आएगा, और जो आपके पास महाप्राण है जिसमें थोड़ा ज़्यादा आपको जो है हवा आपके पास पास होती है, तो उसमें आपके पास ये दीर्घ के अंदर देखने को मिलेगा। संयुक्त स्वर वैसे नहीं होते, संयुक्त स्वर की जगह प्लुत इसको कह सकते हैं,
प्लुत स्वर, 3 तरह के भेद आपके स्वर में देखने को मिलते हैं। प वर्ग का उच्चारण स्थान प। ऑप्शन आपके पास जो है प। अगर आप इसको बोलकर भी देखें तो कंठ से आपके नहीं आ रहा है, मुर्दा से नहीं आ रहा, दंत से नहीं आ रहा, तो ओष्ठ आपके पास जो ऑप्शन यहाँ पर बी था बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है? तो संज्ञा से जो कौन सा शब्द बना हुआ है आपके, कुलीन जो ये शब्द है ये आपके पास संज्ञा से बना हुआ है। बहुत आसान है आपके हिंदी वाले। तो कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुण की बात कीजिए तो विशेषता बतानी है। लाल आपके पास जो ये बता रहा है, लाल, हरा, काला, नीला, पीला, ये विशेषता है, तो लाल फूड बी। कौन सी भाषा इस देश की सबसे पुरानी आपकी? तो डेफिनेटली सभी को पता होगा संस्कृत भाषा। निम्नलिखित में से किसी वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग आपके किया गया है? तो यहाँ पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर विराम चिन्ह का बिल्कुल सही प्रयोग है। आगे चलेंगे आपके पास चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ, तो आप सभी को पता आय से अधिक व्यय करना, तो इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। परमार्थ, परम जमा अर्थ, तो आपके पास ऑप्शन डी परमार्थ संधि विच्छेद। उल्लास शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची, तो उसमें अगर आप देखिए तो उल्लास की अगर हम बात करें, हर्षोल्लास जो है आपके पास ऑप्शन जो है फर्स्ट है, बिल्कुल सही हो जाएगा। लावणी भारत के जो एक राज्य की नृत्य शैली है, तो ये महाराष्ट्र की आपकी ये देखने को मिलती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला जो आपके डॉक्टर अक्षिता आपके पास ये बनी है, अक्षिता कृष्णमूर्ति, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किस राज्य ने राष्ट्रीय ऊर्जा सर्वेक्षण जो पुरस्कार है ये आपके जीता है? किस राष्ट्र ने ये जीता है, माफ कीजिए, किस राज्य ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, विच स्टेट बैग्ड नेशनल एनर्जी कन्वर्जेशन अवार्ड 2023, ये आपने बताना। ऑप्शन आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आपके पास कर्नाटक रहेगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र आपके पास देखने को मिलता है? तो एशियन किंग वल्चर आपके पास ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये आपके पास महाराजगंज में आपके पास देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 आप खुद देख लीजिए। आपके पास NSDC आपके पास ने जो भारत के कुशल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है? 40 की अगर हम बात करें ये आपके पास सऊदी अरबिया के साथ, तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे 2000, ये आपके पास लेट्स कम्युनिटीज लीड, ऑप्शन बी। किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपके पास मीडिया सम्मान की घोषणा की है? तो किस मंत्रालय की ओर से? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पर दिया गया है अंत में, ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 की अगर हम बात करें, फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में किस दुनिया की सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है? तो आपके तिब्बत को सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा आपके देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट UN रिपोर्ट, विच इज़ द वर्ल्ड मोस्ट ऑप्रेसिव कंट्री फॉर वुमेन, तो महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार आपसे पूछा गया है। तो 44 की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान को आपके माना गया, ऑप्शन सी। हाल ही में आपके पास कर्नाटक सरकार ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? विच स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय द कर्नाटक गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएटेड एंड डिप्लोमा होल्डर्स, तो किसके लिए आपके पास ये देखने को मिलेगी? 45 की अगर हम बात करें, युवा निधि योजना के अंतर्गत आपके देखने को मिलेगी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम का नाम क्या है? तो 46 की अगर हम बात करें तो इसका नाम संभव आपके देखने को मिला, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें आपके पास 47 की पांडिचेरी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ये आपके पास प्रयास पूर्व का जो पेरिस इसको कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड पेरिस ऑफ द ईस्ट, तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल आपकी सही हो जाएगा। 48 आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन द रिफ्ट वैली, तो आपके पास नर्मदा आपके रहेगा, ऑप्शन जो बी आपके पास है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो 49 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 66 आपके पास बिल्कुल सही रहेगा।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास, किसको किया है? ये जो आपके देखने को मिलेगा कॉम्बो वर्दे, ये आपके पास थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। ये आपके पास मेरे हिसाब से जो होना चाहिए ये कॉम्बो इस तरह से होना चाहिए, है ना। ये आपके पास कॉम्बो या फिर आपके पास कोबो वर्दे ही कुछ यही है। तो इसको एक बार आपने ज़रूर चेक कर लेना। तो ये 50 क्वेश्चन थे पेपर 1 में आपके जो देखने को मिलता है। इसमें इंग्लिश आपके इंक्लूड था, आपके इसमें हिंदी इंक्लूड किया गया था, और इसमें आपके पास जो देखने को मिला, साथ में आपके पास करंट अफेयर आपके देखने को मिला, एचपीजीके आपके पास देखने को मिला, और एचपीजीके के साथ एचपीजीके का करंट अफेयर भी इंक्लूड था 15 क्वेश्चन के अंदर। तो ये पेपर 1 के आपके पास जो बनेंगे 50 क्वेश्चन आपके बनेंगे, कुछ ऐसे एग्जाम में आपके देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, अगर आप इसको खुद अटैम्प्ट करना चाहें तो अटैम्प्ट आप कर सकते हैं। इस तरह के 4 और मॉक टेस्ट आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। बाकी आप चाहें तो एचपीटेट की प्रिपरेशन और साथ में हिमाचल प्रदेश या फिर आपके पास जितनी भी टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन है टेट सी टेट के लिए, आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।